दोस्तों, चलिए आप कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम लोग आ चुके हैं जो मेरा क्लास 12 का जो चैप्टर है, जो चैप्टर चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स। जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, जो हिंदी में बोला जाता है रासायनिक बल गतिकी। तो चलिए इसको पढ़ेंगे। जो क्लास 12 का है, पार्ट नंबर 10 आ चुके हैं लोग, और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मज़ा आ जाएगा। तो चलिए देखिए कितना आसान टॉपिक आपके सामने है, और आप मिलता जुलता इससे वीडियो आप देख चुके हैं, आपको उतना दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। लिखा हुआ है स्यूडो, इसको स्यूडो बोलेंगे। स्यूडो पी से स्टार्ट है, तो पस्यूडो नहीं बोलिएगा, गलत हो जाएगा। आपको स्यूडो बोलना है, पी साइलेंट रहेगा इसमें। स्यूडो, यहाँ भी है स्यूडो, यानी स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन या स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये स्यूडो का मतलब होता क्या है? स्यूडो का मतलब आप लोग फिजिक्स में ये जानते होंगे, इमेजिनरी इमेज होता है ना, वर्चुअल इमेज, काल्पनिक इमेज। ठीक उसी तरह काल्पनिक या मतलब स्यूडो का मीनिंग ही होता है मतलब झूठा, गलत, झूठा, झूठा, ठीक, झूठा। तो वही देखिए स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, झूठा मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मतलब कुछ इसमें इनकरेक्टली वाला बात आता है। क्या बात है वो आपको दिखाई देगा अभी। उसी को स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। स्यूडो का मीनिंग यही, झूठा, गलत, इस टाइप का आपका सेंस लेना है झूठा में, ठीक है। अब देखिए कहा जाता है कि जनरली मॉलिक्युलरिटी आप लोग मॉलिक्युलरिटी पढ़ चुके हैं। मेरा इसी में कोई ना कोई पार्ट है जो मॉलिक्युलरिटी का था। तो मॉलिक्युलरिटी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो किसी भी रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी जो होता है ना, मॉलिक्युलरिटी वह बराबर होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। क्या होता है? मॉलिक्युलरिटी किसी भी रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी, और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, जो वीडियो 9th में मिलेगा, पार्ट नंबर 9 में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ाए हैं। तो मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जनरली सेम होता है, बराबर। जैसे मॉलिक्युलरिटी अगर 3 आया तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी का 3 आता है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि मॉलिक्युलरिटी 3 है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आ जाता है, मतलब बराबर नहीं आता है। वहीं पर जब बराबर नहीं आता है वहाँ पर झूठा हो जाता है, थोड़ा सा इरर, मतलब झूठा टाइप का नज़र आता है। वही है स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मतलब जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन या जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो स्यूडो हो जाता है, वहाँ पर झूठा, मतलब सेम नहीं आता है, इसीलिए वहाँ पर झूठा बोल दिया जाता है। तो देखिए क्या कह रहा है कि यूजुअली, प्राय, हमेशा मॉलिक्युलरिटी, देखिए यहाँ पर मॉलिक्युलरिटी एंड, अब मॉलिक्युलरिटी होता क्या है, तो मेरा केमिकल काइनेटिक्स का कोई भी पार्ट में होगा, जाइए पढ़ सकते हैं वहाँ से। मॉलिक्युलरिटी होता है कि किसी भी रिएक्शन में जो नंबर ऑफ मोल या मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है ना, वही नंबर ऑफ मोल जो पार्टिसिपेट करता है उसी को मॉलिक्युलरिटी बोलते हैं। जो मतलब रिएक्शन में टेक पार्ट होता है, कितना नंबर ऑफ मोल किसी रिएक्शन में टेक पार्ट होता है, मतलब भाग लेता है जितना मॉलिक्यूल, उसी को हाँ मॉलिक्युलरिटी बोलेंगे। यूजुअली मॉलिक्युलरिटी यहाँ पर कह रहा है कि प्राय मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आर सेम, कह रहा है कि प्राय मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम होता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है यूजुअली मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आर सेम, प्राय मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम होता है, ठीक है। फॉर द केमिकल रिएक्शन, उस केमिकल रिएक्शन के लिए मेरा मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम होता है। बट, लेकिन कभी, मतलब लेकिन कह रहा है कि बट देयर आर सर्टेन रिएक्शन, कुछ ऐसे चुना चुना रिएक्शन है, कुछ ऐसा निश्चित रिएक्शन है, ज़्यादा तो नहीं है, कुछ चुना चुना है जो नज़र आएगा, बुक में रहता है। बट देयर आर सर्टेन रिएक्शन, कुछ ऐसा निश्चित रिएक्शन है, फॉर विच मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आर डिफरेंट। बात समझे कि नहीं समझे? मतलब कह रहा है कि कुछ ऐसे होते हैं केमिकल रिएक्शन जिसका मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आर डिफरेंट हो जाता है।
जब डिफरेंट हो जाएगा ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी आपस में बराबर नहीं होगा। जैसे मॉलिक्यूलरिटी 2 आ गया तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 आना चाहिए, लेकिन 2 नहीं आ रहा है, किसी कारणवश 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर नहीं आया, तो जब बराबर नहीं आएगा तो उस टाइप के रिएक्शन के, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इस प्रकार के रिएक्शन को आर कॉल्ड स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, उसी को स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहेंगे। तो देखिए क्या कर रहा है कि प्रायः जो केमिकल रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी होता है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो सेम होता है, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि कुछ सर्टेन ऐसा केमिकल रिएक्शन है, कुछ सर्टेन यानी निश्चित यानी चुना चुना कुछ ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आर डिफरेंट आ जाता है। जब डिफरेंट आ जाता है तो इसी केमिकल रिएक्शन को, इसी केमिकल सब्सटेंस, इसी सब को हम क्या कहेंगे, इस केमिकल रिएक्शन को, इसी को स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन या स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए मॉलिक्यूलरिटी मेरा 2 आ गया और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो भी मेरा 2 आ गया, तो कोई बात नहीं है। जब दोनों सेम आ गया ना, तो इसको हम स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन नहीं कहेंगे, इसको हम स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन नहीं कहेंगे। जब दोनों बराबर आ गया, मॉलिक्यूलरिटी 2 है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 है किसी केमिकल रिएक्शन का, तब हम इसको स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन नहीं कहेंगे, झूठा नहीं कहेंगे। ये झूठा नहीं है बेचारा, साफ साफ बराबर है सब। ठीक, लेकिन किसी का मॉलिक्यूलरिटी 2 आ जाए और ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन है वो मान लेते हैं 1 आ गया, तो यहाँ देखिए अब डिफरेंट आ गया। जब यही डिफरेंट आ जाता है ना, डिफरेंट, देखिए मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आर डिफरेंट, जब डिफरेंट आ जाएगा तो इस प्रकार का जो भी मेरा केमिकल रिएक्शन होता है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड, उसी को हम स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहेंगे। यानी यह वाला को, इस वाले को हम स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहेंगे, इस वाले को नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों बराबर है, इसलिए नहीं कहेंगे। और यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग अलग आ चुका है, यहाँ पर 2 है तो 1 है, तो मेरा ये झूठा हो गया, स्यूडो हो गया, गलत हो गया, मतलब गलत नहीं, मतलब डिफरेंट आ गया, झूठा कुछ हो गया, सेम नहीं आया। तो इस प्रकार का जो भी रिएक्शन होगा उसी को स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहेंगे। चलिए इसी पर एक आज हम एग्जाम्पल इसी में देखेंगे बाबू। जिनको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी समझने में दिक्कत है, जिनके लिए नया नया शब्द है, वो मेरा टोटल वीडियो देख लीजिए इसका, केमिकल काइनेटिक का, अभी तक 9 गो हो चुका है, 9 गो आप पार्ट को देख लीजिएगा ना, तो इस सब बिल्कुल समझ में आएगा, मॉलिक्यूलरिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए हम पढ़ लें थोड़ा एक एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल है मेरा हाइड्रोलाइसिस ऑफ, हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, वाटर को जोड़ेंगे, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, SUCROS, सुक्रोज। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज कराना है। अब सुक्रोज होता क्या है, तो यह शुगर को ही बोला जाता है। शुगर का मतलब चीनी, आप लोग जानते हैं, यानी शुगर को ही हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज यानी चीनी यानी शुगर को ही हम सुक्रोज भी बोलते हैं। दूसरा नाम है बाबू, शुगर का दूसरा नाम है क्या, सुक्रोज दूसरा नेम है शुगर का। तो इसी को हाइड्रोलाइसिस करना है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब वाटर को जोड़ना है, यानी वाटर को मिलाना है, किस में, चीनी में वाटर को मिलाना है, यानी जाहिर सी बात है शरबत बनाना है। ठीक है, तो चलिए ये शुगर का जो सुक्रोज का जो फॉर्मूला है चीनी का, वो क्या होता है, C12H22O11 होता है, यही ना होता है, C12H22O11 शुगर का फॉर्मूला यानी सुक्रोज का फॉर्मूला होता है। इसी को हाइड्रोलाइसिस कर देना है, मतलब इसी में जल मिला देना है, शामिल कर देना है। जैसे जल मिलाएंगे तो हमारा शरबत बनकर रेडी हो जाएगा। अब देखिए C12H22O11 है, इसमें हम जल को मिलाएंगे, H2O को मिलाएंगे, पानी को मिलाएंगे, इसको मिटाना पड़ेगा, यहाँ लिखने में सट जाएगा, इसलिए हम इसको बाबू इरेज कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं। वही चीज़ यहाँ पर है, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर शुगर लिखे या सुक्रोज लिखें,
बात सेम है, दोनों एक ही चीज़ को कहा जाता है। यानी C12H22O11 शुगर है यानी सुक्रोज है, इसमें हाइड्रोलाइसिस करना मतलब पानी इसमें जुटेगा, वाटर जुटेगा, क्या जुटेगा, वाटर को शामिल करना है। तो अब देखिए जब भी वाटर शामिल होता है ना चीनी में, तो हमको तो अब नज़र नहीं आता है कि अंदर क्या बना, हम तो जानते हैं कि अब वो मीठा मीठा लगेगा यानी शरबत जैसा लगेगा, लेकिन अंदर का इंटरनली क्या होता है, किस में टूटता है हमको मालूम नहीं रहता है। तो देखिए किस में टूटता है, शुगर है, ये वाला सुक्रोज है यहाँ पर, C6H12O6 ये हो गया। और एक और टूटता है C6H12O6, दोनों का दोनों सेम फॉर्मूला में टूट जाता है, लेकिन दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट है बाबू। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इनका जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसको किसी एक को आप ग्लूकोज लिख लीजिए, किसी एक को आप ग्लूकोज लिख लीजिए और किसी एक को फ्रुक्टोज लिख लीजिए। यानी करना यही है, यहाँ पर हम लिखे हैं ग्लूकोज और यहाँ पर लिखे हैं फ्रुक्टोज, ठीक है। यहाँ पर ग्लूकोज है, यहाँ पर फ्रुक्टोज है, तो दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, C6H12O6, C6H12O6 यहाँ भी है बाबू, ठीक है। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में दो भाग में टूट जाता है। यहाँ पर है C12H22O11 है प्लस H2O है, जब इसको चीनी में पानी जब मिलाएंगे तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट जाता है बाबू, ठीक है। तो अब सुनिए, अब इसके नीचे भी हमको लिखना है तो जगह नहीं है, तो हम इसको मिटा रहे हैं, जो भी डिफिनीशन हम लिखे हैं मिटा रहे हैं, आपको याद भी हो गया होगा। तो चीनी किस में टूटा, एक ग्लूकोज में टूटा और एक फ्रुक्टोज में टूटा है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटा है। अब देखिए ये तो हम लोग सीख लिए हैं, अब आइए इसका मॉलिक्यूलरिटी निकाला जाए। इसका जो मॉलिक्यूलरिटी होता है वो हम चेक करेंगे। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब यह कितना मोल और कितना मोल शामिल हुआ है, मतलब यहाँ पर C12H22O11 जब 1 मोल है तो उस समय वाटर कितना मोल ज़रूरत है, 1 मोल का ज़रूरत है। देखिए 1 मोल ये भी है, 1 मोल ये भी है। अच्छा, फाइनली जब ये टूटा है तो आप लोग बैलेंस भी कर सकते हैं। देखिए कार्बन 12 गो है तो कार्बन देखिए 6 और 6 12 गो हो गया। हाइड्रोजन 22 गो है और यहाँ पर 2 24 गो है, तो हाइड्रोजन 12 गो, हाइड्रोजन 12 24 गो हुआ कि नहीं। ऑक्सीजन 11 है, यहाँ पर 1 12 हो गया, तो ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए 6 और 6 12 हो गया, बैलेंस है बिल्कुल। मॉलिक्यूलरिटी आइए देखा जाए, तो आपको बताना यही है कि शुगर कितना मोल है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो कितना लिखा हुआ है, कुछ नहीं होगा, यहाँ पर तो 1 रहता है। कितना रहता है, 1 रहता है, यानी 1 मोल ऑफ शुगर है। और यहाँ पर भी वाटर का पहले कुछ नहीं है तो 1 है बाबू, कितना है, 1 है। यानी ये जो रिएक्शन में पार्टिसिपेटिंग कितना नंबर ऑफ मोल का किया है, तो 1 मोल यहाँ है, 1 मोल यहाँ है। इसी 1 मोल को और 1 मोल को जोड़ देंगे 2 आ गया, तो मॉलिक्यूलरिटी इसमें 2 आ गया, ठीक है ना। बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये मॉलिक्यूलरिटी 2 आ गया, यानी बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गया। अब देखिए होता क्या है, हम लोग तो मॉलिक्यूलरिटी निकाल लिए, अब उसी तरह हम लोग निकालेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, निकालेंगे। मॉलिक्यूलरिटी निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमको निकालना है। तो देखिए जब भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो हमको तो एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, R बराबर के, इक्वेशन एक बनाना पड़ेगा, R बराबर के। अब यहाँ पर ब्रैकेट में कौन आएगा, C12 आएगा, C12H22O11 आ गया और ब्रैकेट बंद हो गया बाबू। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जब रेट इक्वेशन यानी रेट लॉ को निकाला जाता है तो रिएक्टेंट में दोनों को लिया जाता है, रिएक्टेंट में दोनों का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर केवल शुगर का ही लिया जाएगा, वाटर का जो कंसंट्रेशन होता है वो कांस्टेंट हो जाता है बाबू। तो कांस्टेंट हो जाता है तो सब में वो कांस्टेंट रहेगा, तो आपको लेने का कोई ज़रूरत नहीं है।
वाटर का जो भी कंसंट्रेशन होता है वो कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है बाबू, तो हम क्या करेंगे, उसको नहीं लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अच्छा इसके पावर में 1 रहता है, किसके पावर में, C12H22 O11 के पावर में 1 रहता है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आप कहिएगा कि 1 कैसे आ गया पावर में, ये वाला 1 पावर में कैसे हम ला दिए हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में सुन लीजिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, मतलब वो एक्सपेरिमेंट कर वहाँ पर पावर में 1 आता है। ये आप लैब में जाइएगा, लैब में जाइए, वहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, जो भी तरीका है उस तरीक़े से आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पावर में होगा वो 1 होगा। बुक में रेडीमेड मान दिया है, कोई तरीका नहीं है बाबू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे 1 आया ये जानने के लिए, क्यों और कैसे, कोई तरीका नहीं है। वो डायरेक्ट आपको रेडीमेड मान जान लेना है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। जो भी साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट किया है तो बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसमें 1 आ गया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखिएगा, स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन या स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कब कहेंगे, जब मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफरेंट आ जाए, तो इसी प्रकार के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो अब देखिए यहाँ पर मॉलिक्युलरिटी कितना आ गया, मॉलिक्युलरिटी 2 आ गया और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेरा 1 आ गया। तो आप बताइए ये डिफरेंट आया कि नहीं आया, ये डिफरेंट आया कि नहीं आया। जब मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब डिफरेंट आ जाएगा, तो इस तरह का जो भी रिएक्शन था, ये वाला इस तरह का जो भी मेरा रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहेंगे या स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे। क्यों कहा जा रहा है, फिर से हम बता दें, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग अलग आ गया, डिफरेंट आ गया, इसीलिए इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन यानी स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे। तो चलिए दोस्तों, यही था आज का जो टॉपिक, यही था। अब चलिए वीडियो एंड होता है, इसको आप शेयर कीजिएगा, जितना अच्छा लगे आप शेयर कीजिएगा, एग्जाम में आता है बाबू। चलिए।